पीएम मोदी आज 2 राज्यों का करेंगे दौरा। कई परियोजनाओं को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरा, 10,800 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज मुंबई दौरा पर भी जाएंगे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुंबई को 2 मेट्रो लाइन समेत हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम। बीएमसी चुनाव से पहले मोदी का मुंबई दौरा अहम। पीएम के दौरे को लेकर मुंबई में बढ़ाई गई सुरक्षा। ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और रिमोट से चलने वाले माइक्रोलाइट विमानों की उड़ान पर लगाई गई रोक। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव की तारीखों का ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव। तीनों राज्यों में एक ही चरण में होंगे विधानसभा चुनाव। 2 मार्च को आएंगे तीनों राज्यों के नतीजे। नागालैंड में 12 मार्च, मेघालय में 15 मार्च, त्रिपुरा में विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च को होगा पूरा। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तीनों राज्यों में फरवरी 2018 में ही हुई थी वोटिंग। तीनों राज्यों में है 60-60 विधानसभा सीटें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में महिला वोटिंग शेयर बढ़ रहा है। तीनों राज्यों ने उच्च महिला भागीदारी की उदाहरण पेश किया है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में 62.8 लाख कुल वोटर्स। महिला वोटर्स की संख्या 31,47,900 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर होगी वोटिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकतंत्र के पर्व की बधाई दी। कहा, तीनों राज्यों में 2.28 लाख नए मतदाता जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के होंगे इंतजाम। 80 साल से ज्यादा उम्र के वोटर्स और दिव्यांग मतदाताओं के लिए घर बैठे वोटिंग की सुविधा। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। चुनाव में किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए है प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। दोपहर 12:30 बजे नादिया में करेंगे रैली। हैदराबाद में न्यूजीलैंड को भारत ने पहले वनडे में 12 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। भारत ने टॉस जीतकर 8 विकेट पर बनाए 349 रन। न्यूजीलैंड की पूरी टीम 337 रनों पर ढेर। वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले शुभमन गिल बने 5वें भारतीय खिलाड़ी। लगातार 3 छक्के जमाकर बनाई डबल सेंचुरी। मोहम्मद सिराज ने की शानदार गेंदबाजी। 10 ओवर में 46 रन देकर लिए 4 विकेट। लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल की तूफानी पारी। 78 गेंदों में बनाए 140 रन। महिला अंडर 19 T20 में भारत ने स्कॉटलैंड को 83 रनों से हराया। सुपर 6 में भारत ने किया प्रवेश। स्कॉटलैंड को हराकर हैट्रिक की जीत। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात को हरा चुकी है भारतीय महिला टीम। स्पोर्ट्स में भारत के लिए बड़ा दिन। हॉकी वर्ल्ड कप में वेल्स से होगी भारत की भिड़ंत। पहला मैच स्पेन से जीतने के बाद भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के साथ रहा ड्रॉ। रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल ने 502 टीबी मरीजों को चौथे महीने का मुफ्त राशन दिया। बुलेट की रफ्तार पर दौड़ी देश की पहली रैपिड रेल। 160 किलोमीटर की स्पीड का बनाया रिकॉर्ड। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। G20 सम्मेलन के लिए दौड़ेगा नोएडा। सीएम योगी वर्चुअली दिखाएंगे हरी झंडी। शिमला के अस्पतालों में कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक की जाएगी शुरू। तैयारियां जोरों पर। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने अश्वमेधम अभियान का किया शुभारंभ। कुष्ठ रोग को जड़ से उखाड़ना है कोशिश। जबलपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भव्य स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम में हुए शामिल। जोशीमठ में प्रभावितों को लेकर एक्शन में सरकार। अस्थायी ठिकानों के लिए कंस्ट्रक्शन का काम शुरू। चारधाम यात्रा समय पर शुरू करने के दिए संकेत। दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारत के 126वें समारोह का आयोजन। 75 आजाद हिंद महोत्सव में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया संबोधित।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन। हिमाचल से पंजाब लौटी पदयात्रा आज जम्मू में करेगी एंट्री। राहुल की सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रयागराज में धर्म सेंसर बोर्ड का हुआ गठन। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले कंटेंट और दृश्यों को रोकने के लिए बनाया गया है बोर्ड। 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा, जिसको भव्य तरीके से मनाने का आदेश सीएम योगी ने दिया। हिमाचल के पर्यटन कारोबार पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल। जल्द सीएम से मिलकर रोडमैप सौंपेंगे कारोबारी। ग्वालियर में कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया का बीजेपी को लेकर बयान। कहा, बीजेपी 2023 में 50 से ज्यादा सीटें नहीं ला सकती। अगर वो ले आएगी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा। तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसाइटी में आईआईटी कोचिंग किया प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। यूपी में 28 जनवरी तक चलेगा खेल कार्यक्रम। उद्घाटन समारोह के दौरान बस्ती में सीएम योगी भी रहे मौजूद। पीएम ने कहा, सांसद खेल महाकुंभ से युवा शक्ति को होगा बहुत फायदा। पीएम ने कहा, खेल के लिए बेहतर वातावरण बनाने की कोशिश। खिलाड़ियों को नई उड़ान का मिलेगा मौका। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2022 के दौरान किया गया था। दूसरे चरण का आयोजन अब किया जा रहा है। देहाती इलाकों के 60,000 खिलाड़ी सांसद खेल महाकुंभ का बनेंगे हिस्सा। 22 खेलों से जुड़े हुए होंगे मुकाबले। रामचरितमानस विवाद पर सीएम नीतीश की एक्सक्लूसिव बातचीत। मंत्री चंद्रशेखर के बयान को बताया गलत। बक्सर पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा, मैंने पहले ही शिक्षा मंत्री को समझा दिया था। बोले, इन चीजों पर नहीं होना चाहिए विवाद। बक्सर में समाधान यात्रा में सीएम के काफिले को पास कराने के लिए 15 मिनट तक रोक दी गई 2 ट्रेन। केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसकी होनी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। दिल्ली में अमित शाह और उत्तराखंड के सीएम धामी की मुलाकात। गृह मंत्रालय में हुई दोनों की बातचीत। जोशीमठ में जमीन धंसने की घटना के बाद राहत कार्यों की सीएम धामी ने दी जानकारी। तेलंगाना के खम्मम में विपक्षी दलों ने दिखाई ताकत। सीएम केसीआर के मंच पर जुटे गैर बीजेपी नेता। थर्ड फ्रंट बनाने की मुहिम। खम्मम में केसीआर की रैली में पहुंचे केजरीवाल। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी सरकार के बचे सिर्फ 400 दिन। केरल के सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद। केसीआर के बुलावे पर लेफ्ट के कुछ दूसरे नेता भी रहे मौजूद। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के समापन का न्योता नहीं पाने वाले ज्यादातर दल पहुंचे। पंजाब में कांग्रेस को फिर लगा बड़ा झटका। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल। कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल मनप्रीत बादल पंजाब में 5 बार विधायक और 2 बार रह चुके हैं वित्त मंत्री। पटना की सिविल कोर्ट में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ याचिका दायर। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने दर्ज कराई याचिका। विमान में बोर्डिंग के दौरान इमरजेंसी गेट खोलने की घटना पर बोले मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तेजस्वी सूर्या ने पहले ही मांग ली है माफी। इंडिगो विमान में तेजस्वी सूर्या ने खोल दिया था इमरजेंसी गेट। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने लगाया था लोगों को असुविधा और जोखिम में लाने का आरोप। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन पर भड़के बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा, ममता बनर्जी की पीएम बनने की उनकी भविष्यवाणी होगी गलत। अमर्त्य सेन को शुभेंदु अधिकारी ने बताया पूर्वाग्रह से ग्रसित। कहा, अफगानिस्तान में तालिबान को दे सलाह। औरैया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन बैंड बाजे के साथ कराई गई। वर वधू की शादी 256 जोड़ों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 183 जोड़ों ने रचाई शादी। कानपुर में अग्निवीर परीक्षा का आयोजन। ऑनलाइन पेपर देने वाले छात्रों में दिखा जोश। मथुरा में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। उद्योग जगत से जुड़े बड़े कारोबारियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जोशीमठ में आई आपदा से बेघर हुए लोगों के लिए औली में प्री फैब्रिकेटेड हट की व्यवस्था में जुटा है प्रशासन। जेसीबी की मदद से उद्यान को किया जा रहा है समतल। दुर्गापुर में जनता की परेशानियां सुनने बाइक से निकले मंत्री प्रदीप मजूमदार। गोपालपुर उच्च विद्यालय में छात्रों की क्लास ली। छात्रों की समस्याओं के समाधान का भी किया वादा।
ओडिशा का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बना दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। 35 एकड़ में बने इस स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा दर्शकों के बैठने की है क्षमता। भोपाल में आरपीएफ जवान बना देवदूत। प्लेटफॉर्म और ट्रैक के बीच फंसे यात्री की बचाई जान। चलती ट्रेन में चढ़ने की कर रहा था कोशिश। सवाई माधोपुर में ड्रोन से लिक्विड यूरिया का छिड़काव कर किसानों को किया गया जागरूक। ड्रोन की नई तकनीक देखने के लिए उमड़ा था किसानों का जनसैलाब। ताजा बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के गुरेज में स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। घाटी के युवाओं ने क्रिकेट टूर्नामेंट में बढ़-चढ़ कर लिया हिस्सा। पटना डेयरी प्रोजेक्ट में दही खाओ इनाम पाओ की अनोखी प्रतियोगिता। 700 से ज्यादा प्रतिभागियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 3 मिनट में सबसे ज्यादा दही खाने वाले को मिलेगा दहीश्री का खिताब। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर। धाम में चल रहे कार्यों पर पड़ा बर्फबारी का असर। मंडी में लगातार बर्फबारी के चलते गिरा शख्स, मौके पर हुई मौत। लद्दाख में हाड़ कांपने वाली ठंड। द्रास का न्यूनतम तापमान -29.2 डिग्री दर्ज। करगिल का तापमान -21.5 डिग्री तक गिरा। सुरू नदी के जमने से रिहायशी इलाकों में पानी की किल्लत। कानपुर में जारी है शीतलहर का कहर। गाड़ी चलाने वालों को हो रही है दिक्कत। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। ठंड से आम जनजीवन प्रभावित। शुरू में मौसम विभाग ने -1.2 डिग्री तापमान दर्ज किया। सर्दी से लोगों का बुरा हाल। सीकर में तापमान 0 डिग्री से पहुंचा नीचे। बर्फीली हवाओं का सितम जारी। झालावाड़ में कड़ाके की ठंड से फसलों में नुकसान। पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें। फतेहपुर शेखावटी में लगातार गिर रहा है तापमान। -2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज। आईटी सेक्टर में हायरिंग घटने से आईटी कंपनियों का प्रति कर्मचारी मुनाफा बढ़ा। टॉप 4 आईटी कंपनियों का प्रति कर्मचारी मुनाफा अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में 8.6% बढ़कर 1.7 लाख रुपए हुआ। 2027 तक दुनिया के हर दूसरे आईफोन का निर्माण भारत में होने का अनुमान। जेपी मॉर्गन ने इससे पहले 2025 तक दुनिया के 25% आईफोन भारत में असेंबल होने का जताया था अनुमान। पीडब्ल्यूसी के सर्वे में दावा किया गया है कि 93% सीईओज ऑपरेशन कॉस्ट में कटौती की योजना बना रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति पर भरोसे के बावजूद मंदी से निपटने के लिए कंपनियां कर रही हैं तैयारी। देश के 16 और शहरों में जियो 2 5G का लॉन्च किया गया। यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और केरल के कई शहरों में पहली बार लॉन्च हुई किसी कंपनी की 5G सर्विस। दिवालिया हो चुके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स ने $415 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी के हैकिंग से चोरी होने की जानकारी दी। दिवालिया होने के बाद यूएस एक्सचेंज से भी चोरी का आरोप। 59% भारतीयों के पास नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस। NFHS 5 के मुताबिक शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों के लोगों को अपनी सेहत की ज्यादा फिक्र है। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को आरबीआई ने दी चेतावनी। कहा भविष्य के लिए नुकसानदायक साबित होने के साथ ही राजकोषीय घाटा भी बढ़ाएगी। छोटे शहरों में बिग बाजार की तर्ज पर स्टोर्स खोलेगी स्पेंसर्स रिटेल। टियर 2 शहरों में आरपी संजीव गोयनका समूह खोलेगा स्पेंसर्स वैल्यू मार्केट। कारोबारी समझ बढ़ाने और नेटवर्किंग के जरिए कारोबार को बढ़ाने के लिए जीआईएल एंटरप्रेन्योर क्लब देश भर में करेगा सेमिनार। पंजाब में पहले सेमिनार के साथ की गई शुरुआत। फार्मा कंपनी मेयर वीटा बायोटेक्स ने वेलनेस और न्यूट्रिशन कार्यक्रम में 150 से ज्यादा डॉक्टर्स शामिल हुए। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी सेहत से जुड़े हुए मुद्दों पर दिए खास टिप्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर जीत को बताया अपरिहार्य। कहा निश्चित तौर पर मिलेगी जीत। रूस की शक्तिशाली सैन्य फैक्ट्रियां दिलाएंगी इस युद्ध में जीत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। कहा शांति बहाली को लेकर यूक्रेन की तरफ से अभी तक नहीं आया कोई गंभीर प्रस्ताव। यूक्रेन के गृह मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी का सामने आया बयान। कहा दुर्भाग्य से ये यूक्रेन के लिए एक और भयानक दिन है। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ने गए कई रूसी कैदियों को जंग से लौटने पर मिली रिहाई। वैगनर ग्रुप के मुखिया ने कहा पूर्व कैदी चाहे तो रूस की प्राइवेट आर्मी में हो सकते हैं शामिल। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्मारक पर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। सोवियत यूनियन के
लेनिनग्राद शहर में मौजूद नाजी घेराबंदी को ध्वस्त करने की मनाई गई 80वीं वर्षगांठ। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेनी शहर निप्रो पर हुए रूसी हमले पर दिखाई संवेदना, रिहायशी इमारत पर हमले की निंदा की। ऑस्ट्रेलिया द्वारा 40 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की खरीद पर चीन ने दी नसीहत, कहा क्षेत्रीय शांति पर रहे जोर। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन और चीनी वाइस प्रीमियर लियो हे के बीच स्विट्जरलैंड में हुई मुलाकात। दोनों नेताओं ने आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर मिलकर काम करने की कही बात। ताइवान के उपराष्ट्रपति और विलियम लाई ने चीन के साथ शांति बहाल करने की दिशा में काम करने की कही बात। बोले, ताइवान की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने की है जरूरत। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और संयुक्त राष्ट्र उप महासचिव अमीना मोहम्मद के बीच हुई काबुल में मुलाकात। महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने पर हुई बात।